दोस्तों नमस्कार। होली का महीना है। आप सबने अभी 14 तारीख को होली मनाई है और इस बार की होली बहुत विशेष थी। खासतौर पर उस दिन शुक्रवार था, जुमे की नमाज लोगों ने पढ़ी, होली भी मनाई लोगों ने और उसको लेकर पूरे देश में एक चर्चा चल रही थी कि दो त्योहार एक दिन में कैसे मनाए जाएंगे। लेकिन सब कुछ अच्छा रहा, नीयत सबकी अच्छी थी, सबने अपने त्योहार अच्छे तरह से मनाए, कहीं कोई बात नहीं हुई। लेकिन आज हम जिस घटना के बारे में बता रहे हैं वो होली से संबंधित है और वो ये है कि छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक गाँव ऐसा भी है जहाँ पर होलिका दहन नहीं होता। धमतरी के बखारा रोड पर टेलिन सती एक गांव है, वहां पर होलिका दहन नहीं होती। ये लगभग 900 साल पुरानी एक परंपरा चली आ रही है। यहाँ दोस्तों 12वीं सदी में वहाँ एक ऐसी घटना घट गई थी जिसकी वजह से आज बीते 900 सालों में वहाँ पर होलिका दहन के काम रुके हुए हैं। जो भी इस नियम को तोड़ने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ न कुछ अनिष्ट हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो जाती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उस गांव में हो चुकी हैं। ये घटनाएं हालांकि बहुत पुराने समय की बात है, लेकिन बीच बीच में जिस किसी ने भी इन परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की है उसके साथ भी अनिष्ट हुआ है। इसलिए अब उस गांव में होलिका दहन नहीं होता। आपको बता दें इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि एक भानपुरी गांव रहा है जहाँ पर एक दाऊ परिवार रहा है जिनके यहाँ 7 लड़के हुए एक साथ, मतलब कंटिन्यूशन में, और 7 लड़कों के बाद एक लड़की उनके यहाँ पैदा होती है। बचपन में खेलते कूदते पढ़ते पढ़ाते धीरे धीरे बच्चे जब बड़े हो गए और जब 7 भाइयों की इकलौती बहन शादी के लायक हुई तब भाइयों को लगा कि ये बहन हमसे शादी के बाद दूसरे घर चली जाएगी तो हम इसके बिना कैसे रह पाएंगे। तो भाई बहन का जो प्रेम था उससे वशीभूत होकर उन्होंने एक रास्ता निकाला। अब वो रास्ता ये था, उन्होंने सोचा कि हम लमसेना ढूंढते हैं। आप सोच रहे होंगे कि लमसेना क्या होता है। छत्तीसगढ़ में लमसेना एक शब्द है जिसका अर्थ होता है घर जवाई। घर जवाई बहुत कॉमन शब्द है जिसको सभी लोग समझते हैं। तो उन्होंने अपनी बहन के लिए एक घर जवाई ढूंढना शुरू कर दिया। सोचा कि घर जवाई होगा हमारे साथ ही रहेगा, बहन भी हमारी रहेगी। ये भाई बहनों का प्रेम था। बहरहाल संयोग से एक युवक मिल भी गया जो भाइयों को पसंद आया, बहन को भी पसंद आया। आखिरकार उन दोनों की शादी तय हो गई। शादी तय होने के जो भी रस्म रिवाज होते हैं, चाहे वो मंगनी का हो चाहे और जो पूजा पाठ का सारे विधि विधान से संपन्न करा लिए गए और ये मान लिया गया कि भाई शादी तो कुछ दिनों बाद होनी है। लेकिन इस बीच गांव में एक आपदा आ जाती है। आपदा ऐसी होती है जिसका सीधा प्रभाव उसकी फसलों पर पड़ने लगता है और फसलों पर प्रभाव पड़ते देख करके गाँव वाले चिंतित हो जाते हैं। तब उस समय गाँव के ही किसी बैगा तांत्रिक वगैरह से बातचीत की जाती है। तो एक तांत्रिक सलाह देता है कि क्योंकि आप लोग यहाँ के जमींदार हो, दाऊ हो, आप लोग यदि अपने जीजा की बलि देने के लिए तैयार हो तो ये आपदा टल सकती है। ऐसे गांव वालों का नुकसान भी नहीं होगा। गांव वालों के भलाई के लिए 7 भाई इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और वो अपने होने वाले जीजा को उसकी बलि दे देते हैं, कुर्बान कर देते हैं गांव वालों की भलाई के लिए। जैसे ही बलि देते हैं और खबर फैल जाती है तो उनकी जो इकलौती बहन, छोटी बहन है, उसको जब ये पता चलता है तो वो इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाती और सदमे में जाकर के तत्काल वो अपने ऊपर आग लगा लेती है और जीते जी सती हो जाती है। उसके मन में उसके पीछे भावना ये थी जैसे ही उनका विवाह तय होता है उस युवक को अपना पति मान चुकी थी। इस घटना से पूरे गांव वाले परेशान हो जाते हैं। लगातार वो युवती अपनी मौत के बाद गांव वालों के सपने मानने लगती है और गांव वालों को तरह तरह से प्रताड़ित करने लग जाती है। जब भी कहीं आग से संबंधित कोई त्योहार होता है या आग से संबंधित कोई क्रियाएं होती हैं तो कहीं न कहीं अनहोनी घटने लग जाती है। तब कई घटनाओं से भुगतने के बाद गाँव वाले आपस में सलाह मशवरा करते हैं और ये निष्कर्ष निकालते हैं कि सारी घटनाएं इस वजह से हो रही है, इसलिए उस दिन से उन्होंने कि आज से हम इस साल से कोई भी होली नहीं मनाएंगे, मतलब होली का नहीं दहन करेंगे। होली मनाते हैं मतलब रंग गुलाल जो अब शुरू हुआ है, लेकिन होलिका दहन की जो रस्म है वो तब से बंद कर दी गई है। उसके बाद गांव के जितने बुजुर्ग हैं अपने आने वाली पीढ़ी को नसीहत देते रहे, होली खेलना ठीक है, रंग गुलाल खेलना, लेकिन होलिका दहन नहीं करना है, नहीं तो अन्यथा कहीं न कहीं किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाओगे। और ऐसा बीच में जिसने किसी ने उस परंपरा को नहीं माना और उससे हट के कुछ करने का प्रयास किया तो उसके साथ निश्चित रूप से अनहोनी हुई है। बहरहाल अब लोगों ने मन बना लिया कि हमारे बुजुर्गों ने जो भी हमको बताया है, सिखाया है, हमको उसके अनुसार चलना है, तो ये परंपरा तो अब हम पूरी करेंगे। साथ ही साथ 2 बातें इस घटना के साथ और जुड़ी हुई हैं और वो ये है, इस गांव में जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार भी गांव में नहीं करते और उसको अंतिम संस्कार करने के लिए जो पड़ोसी गांव होते हैं इधर या उधर के, वहां जाके अंतिम संस्कार किया जाता है। इसका मतलब सीधे सीधे ना तो होलिका जलाई जाती है और ना ही अंतिम संस्कार किया जाता है। ये बड़ी रोचक चीजें हैं, बहुत अलग टाइप की लगती हैं, लेकिन बात सच है। साथ ही साथ एक बात और, वो ये कि दशहरा जैसी चीजें हैं, दशहरा पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है और जहाँ जहाँ हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, विदेशों में भी मनाने की प्रक्रिया कहीं कहीं शुरू भी हुई है जहाँ पर बहुत संख्यक में हिंदू रहते हैं। लेकिन इस गांव में दशहरा भी नहीं मनाया जाता, क्योंकि दशहरे का भी जो आयोजन हुआ, जब रावण को जलाने की प्रक्रिया हुई तब भी वैसी ही आपदाएं आने लग गई, वैसी ही विपत्ति आने लग गई जैसी कि होलिका दहन के समय होती थी। इसलिए लोगों को भय हुआ, तो उन्होंने रावण को जलाना भी छोड़ दिया। तो देखा जाए ये 3 चीजें ऐसी है, ना तो वहाँ होलिका दहन होती है, ना वहाँ पर अंतिम संस्कार होता है उस गाँव में, और ना ही रावण का दहन किया जाता है। रंग गुलाल जरूर खेलते
होली में, लेकिन ये 3 चीजें तो टोटली बैन कर दिया गया। एक बात और बता दें कि जब इस युवती की डेथ हो गई थी तो उसकी याद में गांव वालों ने वहां पर एक मंदिर बना दिया था, तेलिन सत्ती माता मंदिर ये नाम दिया उन्होंने, और तब से उसमें पूजा भी होने लगी। सुबह शाम गांव वाले पूजा भी करते थे। क्योंकि वो लड़की अविवाहित सती हुई थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए शादीशुदा महिलाओं का उस मंदिर में जाना मना कर दिया गया है। और वहाँ पर आज भी उस गाँव में शादीशुदा महिलाएं मंदिर में प्रवेश नहीं करती हैं। अभी 2 साल पहले छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि पाटन उनका गृह जिला है और पाटन से जुड़ा हुआ ही गांव है, बहुत नजदीक है, मुश्किल से 10 किलोमीटर है, वो स्वयं उस गांव में गए थे, उस मंदिर में भी गए थे, ऐसी जानकारी मिली है। और ये सब बातें तब और प्रकाश में आई कि ऐसी एक जगह है जहाँ पर होलिका का दहन नहीं होता। बहरहाल कुल मिलाकर आज की जो स्थितियाँ हैं वो ये है, तेलिन सती माता मंदिर जो है उस युवती की याद में बनाया गया है, वहाँ पूजा पाठ होती है, महिलाएं वहाँ प्रवेश नहीं करती है और तेलिन सत्ती गाँव का नाम रखा गया है। और ये भखारा रोड पर धमतरी से जब हम रायपुर की तरफ आते हैं भखारा होते हुए, तो रास्ते में तेलिन सत्ती गांव पड़ता है और यहाँ पर ये परंपराएं सब चीजें चल रही हैं। हालांकि सारी चीजें अविश्वसनीय और अकल्पनीय लगती हैं, लेकिन ये सत्य हैं, जबकि बहुत ही आधुनिक दौर चल रहा है। लेकिन पिछले 900 साल से परंपराएं चल रही, 12वीं शताब्दी की घटना है और जिसके परिणाम लगातार बीच बीच में लोगों ने भुगते हैं, जिसकी वजह से आज भी वो उस परंपरा का पालन करते हुए 900 साल उनको बीत चुके हैं। एक तरफ जहाँ पूरे देश में होलिका दहन होता है, पूरे देश में रावण जलते हैं, हर गांव में अंतिम संस्कार की छूट है, लेकिन उस गांव में अंतिम संस्कार करने के लिए भी सोचना पड़ता है और लोग नहीं करते बल्कि पड़ोसी गांव जाते हैं। बहरहाल ये तो एक छोटी सी कहानी थी जिसमें हम ये बताना चाहते थे कि छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक गाँव ऐसा है जहाँ पर ऐसी ऐसी स्थितियाँ हैं। हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से जानकारी जिसके लिए नई होगी उसको अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारी हम अपने न्यूज T20 के माध्यम से आगे भी समय समय पर देते रहेंगे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ BD निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर होली से संबंधित आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या नए के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।